एक विवाह ऐसा भी। कम से कम आज के दिन एक दिया तो जला दिया होता हमारे बेटे की तस्वीर के सामने। रहने दे, थारे से ना होगा, मैं खुद ही जला लूंगी। बीता हुआ कल जिंदगी की नींव होती है, तूने उस नींव को भुला दिया तूने हमारे बेटे रवि को। छोड़े मुझे, जाना मुझे, मुझे नहीं जाना। आप क्यों मुझे भेज रहे हो? सुम्मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने प्यार के लिए मैं जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। आई एम सॉरी रणवीर, तुम्हें मरना होगा। तुम खुश तो हो ना कि मैं जिंदा हूँ? हाँ, मैं खुश हूँ। अब तुम सो जाओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुमन, क्योंकि मैं जानता था कि रवि से मैं जानता था सुमन कि तुम किसी और की अमानत हो। अपने आप से घिन आती है क्योंकि मैंने एक माँ को अपने बेटे से और एक बेटे को अपनी माँ से दूर रखा। मासा, रवि जी जिंदा है। के? हाँ। आज से लाड़ो के साथ साथ तुम रसोई का काम संभालोगे। आपको पता है ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता और ना मुझे सीखना है। बस आप हो तो क्या मतलब है मैं हूं तो? अगर कल मैं नहीं रही तो? मॉम जी, आपकी ग्रीन टी। ये ग्रीन टी है? इतनी कड़वी सुमन ने नहीं बनाई ना। दादी सा क्या हुआ? मिशी, हेलो, तुम्हें देखने का बहुत मन कर। अभी वो क्या ना, बहुत सारे काम है, खाना भी बनाना है, तो मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। लेकिन अब समझिए तो सही, किससे बात कर रही हो छुप छुप कर? हेलो, कुछ नहीं, ये चप्पल थोड़ी सी ढीली होगी, मैं ठीक करती हूँ। थैंक यू। आज अपनी जान को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। कैसा है? अच्छा है। वैसे तुम अगर चाहो तो मुझे भी खिला सकती हो। कितना प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से, मैं ही बेवजह आ गया इन दोनों के बीच। लेकिन ये सब मुझसे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा? यस सर। विस्की। ये किसका नंबर है? हेलो, सुमन से दूर रहना। सुमन को अगर एक खरोच भी आई तो तुम पर मुसीबतों का जो पहाड़ टूटेगा उसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। कौन बोल रहा है? काट दिया? जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं वो इस समय अवेलेबल नहीं है। कौन हो सकता है? सिंधु रुक। अगर गले में साइलेंसर नहीं लगा है ना कलावती, तो लगवा लो।
घर में सब सो रहे हैं। हमारे सिलेंसर की छोड़, तूने तो हद पार कर दी सिंधु। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तू अपनी गाड़ी से सुमन को कुचलने वाली थी। क्या? घूर क्या रही हो? तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। झूठ माँ नहीं, झूठ आप बोल रही हैं छोटी माँ। मैं सब जानती हूँ, तो अब ये दिखावा बंद कीजिए आप। सिंधु, तू बाज ना आवेगी। अब मैं थारी पोल सबके सामने खोल दूंगी। हे भगवान, आज फिर से डांटना पड़ जाए। गुड मॉर्निंग मॉम जी। आपकी ग्रीन टी। तुमने फिर से बना दी मेरे लिए ग्रीन टी। हाँ, पर इस बार बहुत अच्छी बनी है। आप पी के तो देखिए। रख दो। ओके। क्यों? सुमन ने घर के काम से संन्यास ले लिया है, जो तुम्हें बनानी पड़ रही है मेरी ग्रीन टी। क्या बताऊं मॉम जी, मैं तो खुद परेशान हूँ। पता नहीं आजकल भाभी को क्या हो गया। एक ही रट लगा रखी है, जिम्मेदार बनो, ये करो वो करो। अगर मैं नहीं होंगी तो क्या करोगे? पता नहीं क्या हो गया उन्हें। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं जा रही हो और सारे घर की जिम्मेदारी हमारे भरोसे छोड़ के। कुछ तो पक रहा है संजना। हाँ हाँ मॉम जी, ब्रेकफास्ट के स्प्राउट्स पक रहे हैं। आपको यहाँ तक खुशबू आ गई? क्या बात है। कितनी स्मार्ट हो ना तुम संजना। बस ऐसे ही मॉम जी, बस कभी घमंड नहीं किया। मैं सुमन और रणवीर के बारे में बात कर रही हूँ। उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। संजना, तुम्हें सुमन और रणवीर पे नजर रखनी होगी और पता लगाना होगा कि इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है। भाभी जी के बाद इस घर में मैं बड़ी हूँ मासा, इसलिए तिजोरी की चाबी मेरे पास होनी चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको अगर घर वालों में से किसी ने देख लिया तो? मुझे कोई देखे या ना देखे, लेकिन मेरा तुम्हें देखना बहुत जरूरी था सुमन। वैसे तुमने रणवीर के साथ कुछ किया तो नहीं ना? मेरी सुम्मी अब तक सिर्फ मेरी ही है ना? तुमने खाना खाया क्या? देखो, मैंने मम्मी जी के विश्वास के लिए व्रत रखा है, और वैसे भी हम दोनों ना झूठों की लिस्ट पे टॉप पे हैं, तो एटलीस्ट एक काम तो सच्चाई से करना चाहिए ना। एक सच्चाई वाला काम करने से पिछले सारे पाप तो नहीं धुल जाएंगे ना? तू मीरा को परेशान करना बंद कर दे, वरना तेरी परेशानी बढ़ जाएगी। अच्छा, तो अब समझ में आया। अरे क्यों मजाक कर रहे हो आप यार? अच्छा बताओ, कौन बोल रहा है? ओह, तो तू इसे हंसी मजाक की बात समझ रहा है? देख, सीधी तरह से समझ जा। अगर तूने मीरा को और परेशान किया ना, तो ध्यान रखना, अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ, सेल लगा के खड़ा हूँ यहाँ पे आपकी, कि आप आएंगी, मैं आपको टैक्सी में बैठाऊंगा, आपको लेके जाऊंगा। कम ऑन भाभी जी। ठीक बा। आइए बैठ, कम ऑन। तुमने सुना होगा ना कि भभूति जी आजकल टैक्सी ड्राइवर बन गए हैं। हाँ तो बेटे, उनकी टैक्सी जो ऐसी खराब करनी है कि दुनिया का कोई भी मैकेनिक उसे ठीक ना कर पाए। एक बात कान खोल के सुन लो, हम अपने सुलन के साथ ना गद्दारी नहीं कर सकते। कहाँ खड़ी करते विभूति भैया अपनी टैक्सी? मैंने भरी पंचायत में और इस गांव के सामने यो बोला था कि यो छोरी आज ते ही हमारे लिए मर गई है। हमने जो सबके सामने प्रण लिया था उसे यूं ना तोड़ सकते। इस घर में हमारी छोरी के लिए कोई जगह ना है। रिंकी, तुम्हारे को सच सच पता, तेजी जी आने वाले हैं ना? मन्ने तेजी ने कहा कि वो बस स्टैंड ना आ पाएगा तुझे लेने। आज ही मैं प्रज्ञा से बात करूंगी कि वो दोनों भाइयों से बात करे, उन्हें समझाए। अभी ना वो दिल्ली में, अभी तुझको दिल्ली बुला रहा है। मैं बहुत जल्दी यहाँ से निकलती हूँ, मैं समय पे पहुँच जाऊँ। तुम्हारे इस फैसले का असर दो परिवारों पर पड़ रहा है, और अगर परिवार की बात जाने भी दो तो कम से कम विशु के बारे में तो सोचो। अब हम पापा और बाबूजी का क्या करें? देखा जाए तो वो भी अपनी तरफ से गलत नहीं बोल रहे।
अरे कानून के देवता भी आए हैं। वकीलों बाबू लिपस्टिक लगाने लगे आजकल। लिपस्टिक? अरे नहीं नहीं नहीं, वो बस दाग रह गया। तो जरा ध्यान रखा कीजिए ना वकील साहब। डैडी जी, वो हम बगीचे के लिए कुछ नए पौधे लाए, आप चलकर देख लीजिए कौन से कहाँ लगाने। ठीक है, मैं अभी खा रहा हूँ, मैं आता हूँ, तुम जाओ। देखा आपने, एक बात के पीछे पड़ता है तो बस पड़ ही जाता है। हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है ये। रखना जरूरी है क्या इसे? इसे पैसा देकर हटा देते हैं ना। ठहरो नंदरानी, हम यजमान के हाथों से सीधे अपने हाथों में भोज ग्रहण करते हैं। ये ब्रह्मश्री का नियम है। हमें भोज दो। जी। मुझे जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया। आपने तो अपने ही घर में छुपा दिया। काम हो गया? हाँ वीर जी, काम तो हो गया। बस सुबह होने का इंतजार है और पंचायत के सामने उस चंद्र का भांडा फोड़ देंगे। ये अच्छा किया तुम लोगों ने। सिमी दीदी ठीक है ना? आपके पास ही है ना वो? हाँ, वो मेरे पास ही है। कहाँ गए?